नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कान्हा के हाथियों का स्पा फेस्टिवल 7 दिन सिर्फ आराम दुलार और दावत। कान्हा के हाथियों की छुट्टी, नहाना खिलाना मालिश करना और फिर जंगल की सैर। जी हाँ, ये किसी इंसान का लग्जरी स्पा नहीं बल्कि कान्हा टाइगर रिजर्व के हाथियों के लिए लगाया गया रिजर्वेशन कैंप है, जहां हाथियों को 7 दिनों की छुट्टी दी गई है, बिल्कुल बिन काम सिर्फ आराम। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ है एक अनोखा कैंप, जहां 17 हाथियों को काम से पूरी तरह छुट्टी दी गई है। सुबह सुबह जंगल से लाकर इन्हें नहलाया जाता है, नीम और अरंडी के तेल से इनकी मालिश की जाती है और फिर परोसा जाता है पौष्टिक खाना, केला, नारियल, पपीता, मक्का, गुड़ और खास रोटियां। यानी इस कैंप में हाथियों के लिए सब कुछ है, देखभाल, दुलार और स्वादिष्ट व्यंजन। इतना ही नहीं, इन हाथियों के साथी महावत और चारा काटने वाले भी इस छुट्टी का हिस्सा है। उनकी भी हेल्थ चेकअप होगी और उन्हें भी दिया जाएगा पूरा आराम। यानी इंसान और जानवर दोनों को मिल रही नई ताजगी। इन 7 दिन के कैंप में हाथियों का पूरा हेल्थ पैकेज तैयार है। रक्त के नमूने लिए जाएंगे, नाखून की ड्रेसिंग होगी, पेट के कीड़े दूर करने की दवा भी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर दांतों की कटाई भी की जाएगी। डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी का कहना है कि ये कैंप हाथी के लिए वरदान साबित होता है। ना सिर्फ उनकी सेहत सुधरती है बल्कि मानसिक रूप से भी वे रिलैक्स होते हैं। 2015 से हम ये कैंप करवा रहे हैं और हर बार हाथी तरोताजा होकर लौटते हैं। कान्हा का ये रिजर्वेशन कैंप हाथियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं, जहां उन्हें सिर्फ प्यार, देखभाल और सुकून मिलता है। 7 दिनों की ये छुट्टियां हाथियों की जिंदगी में भर देती है नई ताकत और इंसानों को देती है एक बड़ा संदेश कि जानवर भी हमारे जैसे ही आराम और सम्मान के हकदार हैं। तो कान्हा के जंगलों में इस वक्त हाथियों की छुट्टी का मौसम है, जहां हर दिन है उनके लिए सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ हाथियों को सिर्फ काम नहीं बल्कि मिल रहा है आराम का आनंद। एमबी न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। तो हाथी रिजुविनेशन कैंप है, ये प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार 31 अगस्त से आरंभ हुआ है। 1 हफ्ते चलने वाला ये उत्सव है, जिसमें जो हमारे कान्हा प्रबंधन में लगे हाथी हैं, जो गश्ती का कार्य करते हैं, उनको चूँकि अलग अलग स्थान में रहते हैं, उनको एक स्थान पे एकत्रित करके और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। उनको अलग अलग तरीके से, जैसे स्नान कराना, फिर उनकी तेल से मालिश करना। इसके अतिरिक्त उनको विभिन्न तरह के फल दिए जाते हैं, गन्ना दिया जाता है और खूब सेवा शुश्रूषा की जाती है, क्योंकि एक ये कृतज्ञता का भाव है, हम उनसे साल भर काम लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये बहुत बड़ा अवसर होता है उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, और चूँकि वो सोशल एनिमल हैं, तो जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, और चूँकि उनके चारा कटर और महावत भी इकट्ठा होते हैं तो आपस में संवाद होता है। अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे की ओर सीखते हैं और इससे कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है, क्योंकि कई बार हमें जो जंगल में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने होते हैं उसमें कई हाथियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है। और जो ये महोत्सव है, इस बार बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान गणेश जी का आराधना का पर्व चल रहा है और घर घर गणपति पधारे हैं, तो उसी समय हम इस माध्यम से उनकी आराधना, सेवा शुश्रूषा करते हैं। और इसमें जो हमारा स्टाफ है, जैसे चारा कट्टर है और जो महावत है और स्टाफ है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है और एक उत्सव का माहौल होता है, जिससे प्रेरणा मिलती है, उत्साह आता है और साल भर एक समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कुल हाथियों की संख्या कितनी है सर? कान्हा में कुल हाथियों की संख्या 17 है। सर, समय से डिमांड चली आ रही थी कि सरही गेट से जो वाहन है वो, उनकी कई वाहनों की एंट्री दूसरे गेट से भी हो जाती थी, जैसे खटिया गेट से, और उस गेट में जो जिप्सी वाले हैं, जो गाइड हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी हमेशा जनप्रतिनिधि हैं, उनकी डिमांड रहती थी कि इस गेट से जो वाहन है यहीं से प्रवेश करें। तो हमने प्रयास किया और हमारे मुख्यालय ने उसकी परमिशन दी है। और अब क्या होगा कि जो खटिया गेट पे प्रेशर होता है वो भी कम होगा, प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छा है, और खासकर जो स्थानीय समुदाय है उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
चूँकि टूरिस्ट आएंगे तो रुकने की फैसिलिटी बनेगी, थोड़ा और ज़्यादा विस्तार होगा और धीरे धीरे खटिया के क्षेत्र जो सरही क्षेत्र है उसका विकास भी आगे बढ़ेगा।